अगर आपकी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, आपने किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड चलाया है और आपने एक से ज़्यादा एड्स चलाई हैं या एक से ज़्यादा ऐड सेट बनाए हैं एड्स के अंदर, लेकिन अगर क्लाइंट अब आपको ये कहता है कि भाई ये मुझे बता दो देख के कि कौन से ऐड सेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप ये किस तरह से करेंगे गाइस। इसके लिए बेसिकली हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं ए बी टेस्टिंग। गाइस ए बी टेस्टिंग का क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा पे करता है। इवन कि कुछ लोग ऐड बेशक किसी से भी चलवाएं लेकिन लोगों को ए बी टेस्टिंग करना नहीं आ रही होती, इसलिए वो स्पेसिफिकली एक बंदा हायर करते हैं कि भाई हमारी ए बी टेस्टिंग कर दें, हमें बता दें कि हमारे किस ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने बुरा परफॉर्म किया है, कौन सा ऐड सेट अच्छा था, कौन सा बुरा था। ये अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ए बी टेस्टिंग यानी कि ए बी एनालिसिस के जरिए से आप कैसे अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि भैया आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करिए या नहीं करी, या आप अपनी ऐड के अंदर ये चेंजिंग करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। वो लोग जो मेरा फेसबुक ऐड कोर्स कर रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि भाई मैं आप लोगों को फेसबुक ऐड कोर्स की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने स्किप की हो जब मैंने कोर्स किया था, करवाया था आप लोगों को। और ये कोर्स ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 घंटे का है जो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इतना लेंथी कोर्स किसी ने भी नहीं करवाया होगा और इतना डिटेल में मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैंने स्टार्ट में आपको पहले फेसबुक एल्गोरिथम पूरा समझाया था कि कैसे फेसबुक एड्स काम करती हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ लेके आया था। और आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस आप कमेंट करके भाई से पूछ सकते हैं। तो ए बी टेस्टिंग बेसिकली होता है क्या, मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर पूरी वीडियो हम इसकी डिटेल में प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे, ए बी टेस्टिंग आपके सामने मैं परफॉर्म करूंगा। तो गाइस अब देखें, बेसिकली आपने किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाया है और आपने एक ऐड चलाया है कुछ एज के लोगों के लिए और एक ऐड चलाया और उसी का आपने ऐड सेट एक बनाया और वो कुछ दूसरे लोगों के लिए चलाया, यानी कि उनकी एज डिफरेंट थी। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ऐड किस तरह के लोगों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक आपने ऐड चलाया जिसमें आपने लोगों को जो टारगेट किया है वो 15 से 20 साल के लोग हैं, दूसरे में 20 से 25 साल के लोग हैं। तो अब दोनों में से कौन सा ऐड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपको ए बी टेस्टिंग बता रही होती है गाइस। तो बेसिकली अब मैं आपको जो प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको ज्यादा चीजों की समझ आएगी। यूं कह लें कुल मिला के अगर आपको ये देखना है कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, आप ए बी टेस्टिंग के जरिए से जज कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग कितने तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से करते हैं, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने मुझसे फेसबुक ऐड कोर्स किया, भाई इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट्स ये आपसे लाजमी डिमांड करते हैं जब आप फेसबुक ऐड की सर्विसेज देते हैं कि भाई ए बी टेस्टिंग करके दिखाओ। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दें, थम्स अप कर दें वीडियो को। कोई क्वेश्चन हो भाई से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जैसे मैं हमेशा करता हूं, पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए हमारा मेटा फेसबुक ऐड कोर्स 2024 के अंदर मैं ये वीडियो ऐड कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैंने आपको पूरा फेसबुक ऐड का कोर्स करवाया था, उसमें ए बी टेस्टिंग की वीडियो एक स्किप थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि भाई जब हम सर्विसेज देते हैं तो क्लाइंट्स तो कहते हैं ए बी टेस्टिंग की रिपोर्ट भी दे दें, वो तो अपने कोर्स के अंदर बताया ही नहीं हुआ। तो भाई परेशान हो, मैं आपके लिए ले आया हूं वीडियो, तहम्मुल के साथ देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिकल मेरे साथ साथ परफॉर्म कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई उनका भी कुछ फायदा होने दो, वो भी फ्री में कुछ सीख लें। अच्छा गाइस अब ऐसा है कि ए बी टेस्टिंग या स्प्लिट टेस्टिंग, कुछ क्लाइंट्स इसको कहते हैं ए बी टेस्टिंग और कुछ कहते हैं स्प्लिट टेस्टिंग, एक ही बात है। अच्छा इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा मेथड है न्यू कैंपेन, तीसरा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कैंपेन। इसका क्या मतलब है, देखें गाइस आपको बिजनेस मैनेजर के ऊपर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है और वहां पे 3 जगह पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। एक एक्सपेरिमेंट वाले इंटरफेस पे, वो कैसे आएगा मैं भी आपको दिखा दूंगा, वहां पे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, ये जरा सा टिपिकल और थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा है गाइस जब आप न्यू कैंपेन बना रहे होते ना, उस वक्त भी आपको याद करें जब आप बिजनेस मैनेजर से ऐड चलाते हो तो आपको ए बी टेस्टिंग के ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होता है, आप तब भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन भाई ये भी मजे का ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कैंपेन, यानी कि जब आपका एड सेट, आपने फॉर एग्जांपल 2 एड सेट बनाए थे एक ऐड चलाने के लिए, अब आप देखना चाहते हो भी किस एड सेट ने अच्छा परफॉर्म किया, तब ये एड्स जो ए बी टेस्टिंग है ये परफेक्ट है कि आप इस लेवल पे जाके करें। कैसे करनी है पहले मैं आपको बता दूं भाई ए बी टेस्टिंग है क्या, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बना दूं। मैं अगली स्लाइड की तरफ चलता हूं गाइस। ये देखें जब हमने ये देखना हो, मान लिया मैं एग्जांपल पहले देता हूं ताकि आपको डेफिनेशन समझ आ जाए। मान लिया कि मैंने एक एड चलाई जो डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है यार, मैं सर्विस दे रहा हूं, मैंने एक ऐड चलाई फेसबुक पे,
मैंने उसके 2 एड सेट बनाए। एड सेट क्यों बनाते हैं गाइस, जिन्होंने मेरे कोर्स किया उनको पता होगा। पहले एड सेट में मैंने एज रखी 20 से 25, दूसरे में एज रखी 25 से 30। मैंने ऐड चला दिया। अब ऐड चलाने के बाद जब खत्म हो गया, मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई मेरा ऐड सेट 25 से 30 वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा था या 20 से 25 वाला परफॉर्म कर रहा था। सेम क्लाइंट भी आपके पास आएगा, वो कहता है भाई मेरी एक ऐड चला दो आप, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे, एक फेसबुक पे, या एक लाहौर में एक मुल्तान में, फिर कंपेयर कर दो कि भाई कौन सी ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया है। कैसे हमें पता लगेगा, A/B टेस्टिंग हमें बताएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें, टेस्टिंग डिफरेंट ऑडियंसेस, यानी कि मान लिया कि यहां पे मेरे पास ऑडियंस में फीमेल थी, यहां पे मेल्स थे, यानी कि ये 3 पैरामीटर्स की बेस पे हम A/B टेस्टिंग करते हैं। मान लिया यहां पे एज सेम है लेकिन एक पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, बाकी पैरामीटर सेम होने चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर लिया आपने। मान लिया एड सेट 1 के अंदर हमारे पास जो एज थी वो थी मेल्स और इसके अंदर थे फीमेल्स, यानी कि क्रिएटिव्स, यानी कि इसके अंदर हमने इमेज डिफरेंट यूज किया, उसके अंदर डिफरेंट यूज किया, लेकिन ऑडियंस और प्लेसमेंट सेम है। ये तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट लिखी। तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएटिव्स प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स गाइस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो हमारी एज हो सकती है, यानी कि हमने कंपेयर करना है कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में आपकी एज हो सकती है, आपकी ऑडियंस की, मैट्रिक्स में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो अब यहां पे ये देखें 20 से 25, 25 से 30, मान लिया ये दो हमारे पास, हम इसको लेके चलते हैं, ये हमारे पास A है, ये B है। A की जो एज है वो 20 से 25 है, इसकी है 25 से 30, ये दोनों ऐड सेट हैं। हमने ऐड खत्म करने के बाद कंपेयर करना है कि भाई ये दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो A होगा वो ओरिजिनल होगा, जो B होगा ये उसका डुप्लीकेट होगा। वो हमें कंपेयर करने के लिए ये समझ लो एक टेस्टिंग है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस, ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। अब A/B टेस्टिंग का फायदा आपको समझ आ गया होगा। मैं अब जाता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर पे, ये देखिए मैं आपके बिजनेस मैनेजर पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको एड सेट A/B टेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एड सेट्स के ऊपर चला जाता हूँ गाइस। जैसे ही मैं अपने एड सेट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं कोई अपना एक ऐड जो है जो मैंने कंप्लीट कर लिया उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लिया मैंने डाटा एनालिसिस डाटा सेट, मैं इसको यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं A/B टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो A/B टेस्टिंग का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है गाइस, ये बिजनेस मैनेजर पे आपको नजर आएगा। मैं इस पे कैसे आना मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट बिजनेस मैनेजर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे A/B टेस्ट पे आके मैं गाइस क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पे आ रहा है हेल्प इंप्रूव AD परफॉर्मेंस विद A/B टेस्टिंग। यह आपको आपके एड की परफॉर्मेंस बेहतर करने में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे आके गाइस क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, अब ये कह रहा है वर्जन A, यानी कि एक एड सेट जो आपने पहले चलाया था वो होगा। अब आप करने के जा रहे हो अब वर्जन B, यानी कि आप उसकी कॉपी बनाने जा रहे हो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पिक एन अदर एग्जिस्टिंग एड या मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, यानी कि आप कोई और एड पिक करना चाहते हैं या 2 एड को कंपेयर करना चाहते हैं या इसी एड की ही कॉपी बना के कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं भाई मुझे इसी एड का, फॉर एग्जांपल मैंने किया क्या था, सुन ले मेरी बात को। मैंने पहले एड चलाया एड A मान लिया, और यहां पे मैंने एज रखी 20 से 25 चला लिया, एड सेट मेरा 1 हो गया, ये मैंने एड चला ली। अब मैं दूसरी दफा मैंने चलाना चाहता हूं, और मैं चलाना चाहता हूं 25 से 30 साल की एज के साथ, ताकि मैं फिर उसको आपस में कंपेयर कर सकूं कि भाई किसने अच्छा परफॉर्म किया। जो ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी मैं उससे लेके ही नेक्स्ट एड्स अपनी चलाऊंगा अपने क्लाइंट्स के लिए। अब मैं यहां पे आके नेक्स्ट वाले पे आके गाइस क्लिक करता हूं। जैसे गाइस मैंने यहां पे क्लिक किया, अब यहां पे वो कह रहा है सिलेक्ट अ वेरिएबल टू टेस्ट। वेरिएबल से क्या मतलब है, कोई एक फीचर आपने उठा के उसकी बेस पे गाइस आपने कंपेयर करना है। यहां पे मैं कहता हूं भाई जो मेरा वेरिएबल है, मान लिया कि वो ऑडियंस है, मैंने ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया। विच एड सेट डू यू वांट टू कॉपी, कौन सा एड सेट आप कॉपी करना चाहते हैं, यहां पे आ जाए। मैं कहता हूं भाई इसी को मैं कॉपी करना चाहता हूं जिसको मैं पहले सिलेक्ट किया था, और यहां पे आके मैं नेक्स्ट पे गाइस क्लिक कर देता हूं। जैसे गाइस मैं सिलेक्ट करूंगा, यहां पे आपको कह रहा है कि मैट्रिक्स क्या हो। भाई मैं कहता हूं किस बेस पे आप कंपेयर करना चाहते हैं, कॉस्ट पर लिंक क्लिक के बेस पे, यानी कि किसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ी, क्या चीज कंपेयर करना चाहते हैं, कॉस्ट पर परचेज या परचेज जो है उसकी बेस पे, या कोई भी जो आपका अकाउंट रीच है, किसकी रीच ऐड की ज्यादा आपको मिली आप उसकी बेस पे करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट की बेस पे कंपेयर करना है, ठीक हो गया, इसको मैं यही रखता हूं। शेड्यूल, आप यहाँ पे कोई भी एज जो है ना वो यहाँ पे अपनी मर्जी से रख लें, भी इस डेट को आपने चलाई थी और इस डेट को एंड की थी ऐड, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट ऐड सेट पे आके आपने गाइस क्लिक कर देना है। जैसे आप गाइस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऐड जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, और इस तरह से आपका A ऑलरेडी था, आपका B भी इसकी कॉपी जो बन के आपके सामने आ जाएगी, ये गाइस आ गई। अब आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं अगर आप पब्लिश करना चाहें तो। मैं इसको अभी के लिए पब्लिश गाइस नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी फिलहाल कोई ऐड चलाना नहीं चाह रहा। अच्छा, जब आप ये काम कर लेंगे तो गाइस ये सारे ऑप्शन
ऑप्शन जो है आपको कहां पे आके मिलेंगे, यानी कि इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके पास कहां पे आएंगे। तो गाइस मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि रिजल्ट्स आपको कहां पे आके मिलेंगे। मैं दोबारा अपने जो है बिजनेस मैनेजर की तरफ आ जाता हूं। बिजनेस मैनेजर के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे जाके आपको ये रिजल्ट सारे मिलेंगे। मैं बिजनेस मैनेजर अपना ओपन कर लूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे आ गया बिजनेस मैनेजर के ऊपर। बिजनेस मैनेजर के ऊपर आके मैं नीचे जरा स्क्रॉल डाउन करता हूं। जैसे मैं गाइस स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सपेरिमेंट्स का, ये नजर आ रहा है आपको एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन। मैं यहां पे आके क्लिक करता हूं। जैसे गाइस मैं यहां पे आके क्लिक करूंगा तो यहां पे जाके मुझे वो ऑप्शन मिलेगा जहां पे मुझे उन दोनों के जो मैंने कॉपीज बनाई थी उनके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, एक तरफ ए के एक तरफ बी के, जो आपको बता रहे होंगे कि भाई किस एड ने अच्छा परफॉर्म किया और किस एड ने आपकी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। गाइस वो मैं भी आपको दिखा देता हूं। देखिए गाइस मैंने आपको 3 तरीके बताए थे ना, अब इन 3 तरीकों में से अगर आपने जो मैंने अभी लास्ट ए बी टेस्टिंग परफॉर्म की है इसके रिजल्ट्स गाइस जो आपको नजर आएंगे, देखिए अगर ऑलरेडी मैंने कोई परफॉर्म की होती तो मुझे वो यहाँ पे नजर आएंगे जो व्यू रिजल्ट्स वाला यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मैं गाइस यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो देखें जो मैंने वहां पे अगर कोई जो टेस्ट परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। एक तरफ ए आता एक तरफ बी आता, लेकिन क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं किया था इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे भी। अगर मैं चाहूँ तो इस लेवल पे आके भी क्रिएट न्यू टेस्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था 3 तरीके से हम मालूम कर सकते हैं, अपने ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। एक ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में बताया था, ये 3 मेथड थे। मैंने सबसे लास्ट वाला मेथड बताया सबसे बेस्ट है, आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं ये यूज करता हूं। तो जो ये इजी भी है, जो एक्सपेरिमेंट वाला ये थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन पे जाके भी आपको क्रिएट न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आके गाइस मिल रहा है। और थर्ड ऑप्शन आपको तब मिलता है गाइस जब आप कोई भी अपनी एड जो है वो चला रहे होते हैं। जैसे गाइस आप अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर आएंगे और एड अकाउंट के ऊपर जाएंगे गाइस, तो वहां पे भी आपको क्रिएट ए बी टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा होता है जब आप ऐड चलाने जा रहे होते हैं। यानी कि अभी आपने ऐड चलाई नहीं है, जस्ट अभी ऐड चलाने जा रहे हो तो वहां पे भी आपको ऑप्शन ये नजर आ रहा होता है। मैं अभी आपको गाइस वो ऑप्शन भी एक दफा दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि 3 तरीके से हम कैसे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई क्लाइंट पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर कि भाई बताएं ए बी टेस्टिंग के कौन कौन से तरीके हैं, तो आपको तीनों पता हो, लेकिन वो पूछे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट वही है जो मैंने भी आपको बताया है, थर्ड मेथड। जिस तरह से मैंने भी टेस्टिंग अभी परफॉर्म की है, बस मैंने आपको पब्लिश नहीं किया, बाकी मैंने बता दिया तरीकेकार क्या है। इस तरह से आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाएंगे गाइस, जैसे आप न्यू कैंपेन चलाने जाओगे तो वहां पे गाइस आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने किस तरह से, ये देखिए क्रिएट अ न्यू कैंपेन का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे आप कोई भी फिलहाल अभी के लिए सिलेक्ट कर लें, अवेयरनेस है या एंगेजमेंट है। मैं फॉर एग्जांपल अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस जैसे मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में अपना जो एड सेट लेवल है वहां पे जाके तकरीबन ए बी टेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ये देखें एड सेट लेवल, ये कैंपेन है और यहाँ पे कैंपेन वाले ऑप्शन में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस यहीं पे आपको ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर इसे आप इनेबल कर देंगे तो यहीं पे आप ए बी टेस्टिंग भी सेट कर सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा गाइस डिफिकल्ट होता है कैंपेन लेवल पे। लेकिन आप जो है एड सेट लेवल पे जाके ए बी टेस्टिंग कीजिएगा, लेकिन तब जब आप एक दफा अपना एड चला चुके हो और आप नेक्स्ट एड सेट की तरफ जा रहे हो या 2 एड सेट आपने ऑलरेडी चला लिए हो। तो इस तरह से आप गाइस ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं और ए बी टेस्टिंग से मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं गाइस, अगेन मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूं, अब आपको समझ आएगी कि हमने टेस्ट करके ये देखना है कि 2 एड सेट थे, इसका इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो है जो प्लेसमेंट थी या इसकी ऑडियंस थी कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। ठीक हो गया गाइस, तो ये था हमारा आज का इस वीडियो। हमने ए बी टेस्टिंग किस तरह से करनी है, क्लाइंट को किस तरह से देनी है। कोई क्वेश्चन हो तो भाई से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसान है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।